रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल इनइक्वलिटी। बच्चों, ऐसे व्यंजक जिसमें दो दो असमिका लगी होती है उसको हमने दोहरी असमिका नाम दिया। ठीक है, अब दो असमिका कैसी होगी आओ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट मतलब संरचना कह सकते हो, संरचना देखो देखने में कैसा दिखेगा सर। बच्चे देखो, इधर होगा एक h ऑफ x, बात समझ रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होगा। इधर एक होगा आपका f ऑफ x फंक्शन, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होगा। इधर एक लगा होगा g ऑफ x। ठीक है, इस प्रकार दिखेगा। बात समझ में? h ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x, ऐसी कुछ दिखेगी। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर बादल के अंदर क्या लिखे हो आप? इसका मतलब होता है या तो ये नियतांक होगा, नियतांक होगा, या x का व्यंजक होगा। ठीक है, ये भी, इसके लिए भी कंडीशन क्या है? ये तो नियतांक होगा या x का व्यंजक होगा, मतलब जैसे 2x प्लस 3 इस तरह कुछ होगा। ये भी क्या होगा? ये तो नियतांक होगा या x का व्यंजक है। बात समझ में भाई? तो ये इसका संरचना होने वाली है डबल इनइक्वलिटी, दोहरी असमिका की। समझ में आया कुछ? थोड़ा सा फॉर्मेट है ना। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। तो हाउ टू सॉल्व, मतलब हाउ टू सॉल्व। भैया हल कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? तो भैया देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे यार, हल करने का तरीका है, प्रोसीजर देखो। इतना अलग कर लेंगे, h ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ x, इसको अलग हल कर लेंगे। एक असमिका हल करना हम पीछे पढ़ के अभी आए हैं, है ना। इसको अलग कर लेंगे एंड और इसको अलग हल कर लेंगे। बात समझ में? इसको अलग हल कर लेंगे और बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, उभयनिष्ठ। बात समझ रहे हो? बाद में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। देखो इसलिए हमने लास्ट में कल एक इंटरसेक्शन का सवाल करा दिए थे, याद है ना? हाँ, इसीलिए कराया था कि थोड़ा इंटरसेक्शन लेना आ जाए। अब बात समझ में आई ना? हल कैसे करेंगे? देखो, इसको अलग हल करेंगे दो को, इस दो को अलग हल करेंगे, बाद में दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेंगे। ऊपर ऊपर समझ में आ गया होगा, एक बार लिख लो फिर एग्जाम्पल करते तो और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है जी, नोट करो इतना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 को हल कीजिए। देखो ये डबल इनइक्वलिटी, दोहरी असमिका का सवाल है, यानी दो बार देखो असमिका यहाँ पे आई है ना। एक बार देखो यहाँ है असमिका, एक बार यहाँ है, दो बार। तो अब इसको देखो एक बार में हल नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि दो बार असमिका है, तो इसको हमें अलग अलग हल करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? देखो इसको एक बार हम इतना अलग कर लेंगे, इसको दोनों को। तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ में आया भाई? एक पार्ट तो ये हो गया, और एक पार्ट हम इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 12। समझ में आया? अभी यही तो वहाँ बता रहे थे ना, ये तो मुझे समझा गया है। इसको अलग हल लो, इसको हल, इसको अलग कर लिए हम और इसको अलग कर लिए। बात समझ में आया? अब ये वाला हल करना हम कल शायद बताए थे आपको, है ना? 2 दिन से ही तो पढ़ा रहे हैं। अब देखो मुंह किधर खुला है, एक्स स्क्वायर तरफ ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। देखो दोनों सेम लिखा है ना। अच्छा, तुम्हारे पास लिखा हो a लेस देन b, तो इसको b ग्रेटर देन a लिख सकते हो क्या? दोनों सेम ही तो लिखा है। देखो मुंह उधर b की तरफ खुला है, यहाँ भी b की तरफ खुला है,
मतलब बता रहा है बी बड़ा है ए से, यहाँ बता रहा है बी बड़ा है ए से, वही चीज़ें लिखी है, दोनों सेम चीज़ें हैं। बात समझ में आई? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो क्या आएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो तुम्हें वेवी कर्व मेथड कहे लिए पढ़ाया गया, इसीलिए देखो अब यहाँ काम आ गया। देखो अब इसके बाद काम क्या है? वेवी कर्व मेथड का। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ये x 0 कब होगा? x बराबर 0 पर, तो x, और ये वाला -1 पे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो इसका दो मूल है, एक है -1, एक है 0। बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जानते हो सारी बात। अब देखो अभी तो पूछ रहे थे कि प्लस माइनस कैसे आता है। अब ध्यान समझना, बात आ गई यहाँ पे, है ना। अब ये बेबी का मेथड है, लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब तुम 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो अनंत तक, 0 से बड़ा, इसमें रख के देखो कहाँ रखेंगे। देखो हम दिखा रहे हैं रख के, x इंटू एक्स प्लस 1 में। देखो 0 से बड़ा मान लो क्या, कितना रख दें? 3 रख दे मान लो। चलो x का मान 3 रख रहे हैं हम, तो ये 3 होगा, x का मान 3 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 12। पॉजिटिव का 12 है कि नेगेटिव का 12 आया? x का मान 3 रखें भैया, ठीक है, तो 12 आया, प्लस का आया ना। अब देखो प्लस लगा रहे हैं, मतलब ये हुआ कि जब x का मान 0 से बड़ा रख रहे हो, सुनो ध्यान से कहानी को, जब x का मान 0 से बड़ा रख रहे हो तो ये पूरा व्यंजक इतना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। समझ में आया ना। हम इसको चेक करते हैं, इसका चिन्ह क्या है। ये 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है? तो बड़ा आ रहा है ना। अब देखो 0 और -1 के बीच कोई नंबर बताओ, 0 और -1 के बीच, -12, -12 बोलो हाँ है ना। माइनस में 1/2 ना, तो देखो अब -1/2 रखो यहाँ पे, देखो रफ में दिखा रहे हैं, x की वैल्यू -1/2 इन दोनों के बीच में आती है ना, बोलो हाँ है ना। रख के देखो तो क्या आएगा, -12 इंटू -12 प्लस 1, 1 में से हाफ घटाओगे हाफ आएगा, -12 ये इंटू हाफ ये आएगा, इधर से 1 में से हाफ गया, हाफ आएगा प्लस का ना। समझ रहे हो कि नहीं? ये प्लस माइनस होगा -1/4। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? वैल्यू क्या है मतलब नहीं है, चिन्ह क्या है मतलब ये है, नेगेटिव आया। मतलब इस अंतराल में ये व्यंजक क्या है? नेगेटिव है। समझ में आया जी? अब देखो -1 से छोटा कोई नंबर ले लो, -2 -3 -4 कुछ भी ले लो, यहाँ रख के देखो, माइनस मान लो 2 रख दिए, -2 पे नेगेटिव, -2 प्लस 1 नेगेटिव, फिर से है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, है ना। रख के देख लो, -2 नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें कौन सा चाहिए वैल्यू? ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, है ना। इसके हिसाब से मतलब 0 नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे हॉलो है कि डार्क आएगा? सर्कल हॉलो आएगा ना यार, क्योंकि नहीं चाहिए 0 भाई। ग्रेटर देन लगा, इक्वल लगा होता तब यहाँ डार्क लगाते हैं ना, यहाँ भी हॉलो लगाएंगे, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? 0 से बड़ा कह रहा है, 0 नहीं चाहिए, जब यहाँ इक्वल लगा होता है तब डार्क लगाते हैं, अभी इक्वल थोड़ी है। समझ में आया ना। अब देखो पॉजिटिव वाला मान चाहिए ना, तो हमारा आंसर एक तो ये वाला इंटरवल है और एक इतना। समझ गए? अब देखो फाइनल आंसर भी ना लिखो, क्योंकि पूरा हुआ कहाँ है, अभी एक बचा है। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो बालक, समझ रहे हो तुम भी यार? देखो अभी समझना थोड़ा सा सीखो, है ना, ऐसे करते हैं, प्रोसेस है ये। अब देखो आगे समझते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो x² प्लस x -12 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे एक द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड कर डालो। 12 एकम 12 गुणनखंड करो, 1 आए, तो 4 3 12, 4 और 3 गया 1, तो इसको लिख सकते हो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन लो तो क्या आएगा दोनों में से? x प्लस 4। बहुत सही, इधर दोनों में कॉमन क्या है? बहुत सही, x प्लस 4 है ना। दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 4, तो आएगा इतना। समझ में आया?
ये गुणनखंड तो आप कर लोगे ना यार, बोलो भाई, ठीक है ना। अब देखो, अब ये कब जीरो होगा, -4 पे, ये कब जीरो होगा, x बराबर 3। यहाँ से x का मान निकालते हैं, x + 4 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, है ना। इतना समझते हो ना यार सब लोग। अब देखो भाई, इसके बाद ये बनाए ग्राफ, ये है -4, ये है 3, है ना, ये है अनंत, ये है माइनस अनंत। समझ में आया, कोई समस्या है। अब ध्यान दो आप, अब अगर ध्यान से यार देखो तो x का मान 3 से बड़ा रखो, मान लो 5 रखेंगे 3 से बड़ा, 5 पर देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 5 में से 3 गया 2 प्लस का ही आएगा, तो प्लस प्लस मिलकर प्लस है होगा, ये साइन चेक कर लोगे ना इस तरह से। इस अंतराल के बीच कोई नंबर उठाओ, उसको यहाँ रख के देखो, चिन्ह देखो बस, प्लस आया कि माइनस आया, समझ में आ रहा है ना, क्यों जी। अब देखो -3 और 3 -4 और 3 के बीच में मान लो 2 है, 0 है, 1 है ना, रख के देखो, मान लो 0 रख दो, इस पे 0 रखोगे तो ये 4 प्लस का, ये माइनस का 3, 4 3 12 माइनस का 12, तो ये निगेटिव आ गया, ठीक है। इधर -4 से बड़ा कोई नंबर रख के देखो, ये पॉजिटिव आएगा। -5 रखोगे, रख के देखो, -5 + 4 -1, माइनस है यहाँ से, और यहाँ से देखो -5 -3 -8, तो -1 मिलके प्लस हो गया, समझ में आया ना। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, लेस देन इक्वल 0, 0 वाला भी चाहिए। देखो इक्वल लगा है, तो यहाँ 3 पे कैसा सर्कल आएगा, डार्क की हॉलो, डार्क आएगा, बहुत सही, शाबाश। और 4 पे माइनस पे डार्क आएगा, और नेगेटिव वाला चाहिए कि पॉजिटिव वाला चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला चाहिए, 0 छोटा वाला चाहिए मतलब नेगेटिव वाला, तो ये वाला, ठीक है। बस ये सोल्यूशन दिखा दिए, सोल्यूशन दिखा दिए। अब सबका हम फाइनल आंसर लिखेंगे, जैसे कल लास्ट में कराए थे। तो आओ लिखते हैं अपना, एक लाइन बनाओ, नंबर लाइन, फाइनली माइनस अनंत और दोनों का उभयनिष्ठ भाग लिख रहे हैं। अब देखो ये सब नंबर सबको वहां प्लॉट करना है। सबसे छोटा कौन है इनमें चारों में से, बहुत सही, -4, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। ये बताओ, ये वाला हल पहले दिखाते हैं, पहले पहला वाला, -1 से छोटा चलेगा, तो -1 पे हॉलो है, उससे छोटा चलेगा। देखो ये वाला, ये भाग आंसर में है ना। देखो 0 से बड़ा चलेगा, है ना, 0 से बड़ा चलेगा, तो 0 से बड़ा चलेगा, ये दिखा दिए ना। अब इन दोनों सॉल्यूशन को, इन दोनों हल को हम अलग अलग ऊंचाई पर प्लॉट करते हैं, बताए हैं इसको ना। अब देखो इस हल को प्लॉट करो, -4 से लेके 3 तक और सब पे डार्क है, तो -4 से लेके 3 तक और दोनों पे डार्क है। देखो ये वाला हल ये है। अब भैया इन दोनों में जो इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट है वही हमारा हल है। तो ये बताओ कहाँ पर दोनों लाइन है, दोनों लाइन है ना, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, है ना। तो जो दोनों लाइन जहां पे हैं वही वाला हमारा फाइनल आंसर है। तो भैया फाइनल आंसर कौन आ गया, तो कहोगे x बिलोंग करेगा कहां से कहां, -4 से 1 माइनस, तो -4 से -1, बीच में यूनियन गैप है ना, बीच में गैप है तो यूनियन, और फिर 0 से 3। अब चलो बताओ ब्रैकेट कैसा लगाएंगे, ध्यान से बताना। -4 पे कैसा लगाएं, हाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि दोनों पे हाँ है, इधर भी हाँ इधर भी हाँ, है ना। तुम्हारी तरफ से भी हाँ है जो कि हमेशा रहती है, उसकी तरफ से भी अब की बार हाँ है ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब दोनों पे डार्क है तो दोनों पे बड़ा लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। एक पे हॉलो एक पर डार्क, तो -1 पे कैसा आएगा, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है उसकी तरफ से ना है, कुल मिला के ना हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो कि नहीं, सोच तो नहीं हो ना कौन वो है, वो है वही है वो जिसके घर के बाहर तुम साइकिल चलाते हो, है ना, उसका भैया तो जमा दिए थे एक ठू,
क्या बेटा तुम कहाँ घूम रहे हो उधर? कुछ नहीं अंकल जी, इधर तो अपने उससे है ना पकड़े जवाए 3-4 ठू। ये ब्रैकेट बड़ा वाला, ठीक है, मतलब छोटा वाला ओपन है इसलिए। और 0 पे छोटा, क्योंकि एक पे ना है एक पे हाँ है ना, चलो छोटा होएगा। और 3 पे बड़ा वाला, बात समझ गया ना, क्योंकि दोनों पे हाँ, देखो दोनों पे डार्क है, फुल सर्कल है ना, मतलब ब्लैक बिल्कुल चल रहा मामला। हाँ, लाइन टूटी नहीं है बीच में, और यहाँ लाइन टूट गई, देख लो बीच में गैप आ गया, यहाँ भी टूट गई लाइन, देख लो है ना, बीच में अंडा मिल गया जहाँ, वहाँ होलो आएगा छोटा वाला, ठीक है ना। अब समझ गया होगा उम्मीद है, ये आंसर हमारा पूरा है, ठीक है जी। ये हमारा है डबल इनइक्वलिटी का सवाल, समझ में आया जी? थोड़ा बढ़िया सवाल ध्यान से देखना, या 2 सवाल को मिला के बनाया गया है, ठीक है, ध्यान से नोट कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक बार ध्यान से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, और समीकरण आपको दी गई है कि -1 लेस देन इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। ध्यान से देखो, ये 2 समीकरण है बच्चे, इसको अलग अलग कर लो। -1 लेस देन इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 आपको अलग सॉल्व करना है, और x अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3 अलग सॉल्व करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? पुराना सवाल बन गया ये। अब एक पुरानी बात जो यहाँ यूज हो रही है, समझ गए होगे कि हर में चर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, बताए थे है ना, याद है ना पिछली क्लास में। अब बच्चे देखो, इसको ऐसे लिख लें क्या, x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिख सकते हैं ना यार। ध्यान से देखो, जो पिछली बार बताया अभी, देखो मुंह उधर खुला है, उधर है देखो खुला है अभी भी, x की तरफ है ना, ये दोनों बात सेम लिखी है ना, हाँ या ना? हाँ। अब देखो, हमने आपको कल बताया था एक सवाल, कल जो क्लास हुई तो उसमें इस तरह सवाल बताए गए हैं, अगर RHS में कोई नंबर हो तो उधर 0 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताए थे? इसको इधर लाएंगे, बहुत सही, शाबाश। कल वाली बात देखो इस्तेमाल हो रही है यार, इसको इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा उधर, समझ रहे हो ना। अब क्या करते हैं, बोलो, LCM लेते हैं, बहुत सही। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये x होगा, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे भैया तो क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हो ना यार, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो भाई, अगर ध्यान से देखोगे तो x प्लस x क्या होगा, 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यार अगर ध्यान से भाई देखो यहाँ, तो कुछ बातें आपको समझ में आएंगी, क्या आएंगी। अच्छा, इसको उधर लिख लेते हैं यार, अभी इधर सॉल्व करते हैं पहले ना। देखो ध्यान देना, अब भाई ऊपर से कॉमन क्या है, 2, तो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, समझ रहे हो ना, मतलब ये 0 कब होगा, तो कितने x के मान आए, 2 मान, -2 और -1 बढ़ते क्रम में लगा लिए ना, कि -2 उधर तो नहीं होगा, सोच रहे हो इधर होगा ना, हाँ, माइनस अनंत और प्लस अनंत। अब बताओ, देखो फिर से वही काम यार, बेबी का मेथड लगा रहे हैं। -x से बड़ा, -x से बड़ा क्या है भैया, -x से बड़ा भैया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अनंत तक, तो प्लस ले लो कोई भी नंबर। जब कोई नंबर पॉजिटिव लोगे तो भी प्लस आएगा, प्लस आएगा तो ये प्लस में ही आएगा, समझ गए होगे। फिर ये माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा, बताए ना, ऐसे कर सकते हो। कब, जब सबकी घात एक योग हो, x का गुणांक पॉजिटिव हो, तब ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और तुम चाहे तो बीच का नंबर लेकर यहाँ चेक कर लो, यही आएगा, ठीक है, समझ गया ना यार यहाँ तक। अच्छा बताओ, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल देखो लगा है, इक्वल लगा है मतलब 0 वाला आंसर है। और यहाँ कहाँ कहाँ 0 हो रहा है ये, तो कहोगे -1 पर और -2 पर। और कौन चाहिए, बड़ा वाला, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये बड़ा वाला मतलब प्लस वाला ये है, और प्लस वाला, इतना समझ में आ गया। चलो एक सोल्यूशन दिख गया तुम्हें, है ना। अब देखो भाई, अब इस वाले का बनाते हैं।
x अपॉन x प्लस 2 लेस दैन इक्वल टू 3। अब 3 को इधर लाओ तो x अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 लेस दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस 2 आप कॉमन ले लो एलसीएम, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे x आएगा माइनस इसका, इसमें करोगे 3x माइनस 6, है ना, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, समझ रहे हो ना। तो ऊपर क्या आ गया यार, ऊपर क्या आ गया भैया, x में से 3x घटाओ माइनस का 2x, है ना, और माइनस का 6 बटे x प्लस 2 लेस दैन इक्वल टू 0। समझ रहे हो? कोई समस्या है क्या यहाँ तक? अब देखो दोनों में कॉमन क्या ऊपर, -2 कॉमन है, बहुत सही, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 लेस दैन इक्वल टू 0। भैया एक बात बताना हमें कि हमने कहा कि x वाली तरफ नेगेटिव हटा देना है ना, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल नेगेटिव -1 से, तो ये साइन पलट जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ आगे जाने पर हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। तुम हिंदी में चाहे लिख लो, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या होगा ये 2 इंटू x प्लस 3 बटे x प्लस 2, और ये चिन्ह जाएगा पलट, बोलो, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो असाइनमेंट का चिन्ह पलट जाता है, बता चुके हैं आपको पहले, बोलो हाँ या ना, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको भी हम नंबर लाइन पे, देखो यहाँ इसको यहीं प्लॉट कर देते हैं यार, देखो यहाँ ये माइनस अनंत अनंत, देखो ये 0 कब होगा, -3 पे ना ऊपर वाला, और नीचे वाला -2 पे, ठीक है, -2 पे, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो अगर उधर वाला पॉजिटिव आएगा, इधर वाला नेगेटिव आएगा, इधर वाला फिर पॉजिटिव आएगा। सर डायरेक्ट क्यों कर लिए, बच्चे बता चुके हैं आपको, अगर सबकी घात 1 हो और x का गुणांक पॉजिटिव हो तो ऐसा कम कर सकते हैं ना। अगर तुम्हें दिक्कत है तो भाई -2 से बड़ा कोई नंबर लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, रख के देखो, यहाँ पॉजिटिव नंबर रखो, पॉजिटिव आएगा पूरा, देख लो, है ना। -2 -3 के बीच कोई नंबर लो, नेगेटिव रख के देखो, यहाँ पे सब कर लोगे ना, इस तरह आप चेक, वो तुम्हारा काम है चेक करना ना, यही आएगा, देख लो, तुम शॉर्टकट भी लगा सकते हो। अब देखो उसने कहा 0 या 0 से बड़ा चाहिए, मतलब -2 और -3 आंसर में है, इक्वल, देखो इक्वल लगा है। अच्छा एक बात और भाई, थोड़ी सी गलती कर रहे हो, अब कौन बताए गलती क्या हुई है, जो बताए मजा आ जाए, गलती क्या हुई है, कल बात बताए हैं आपको हम, कल परसों क्लास में। हाँ बहुत सही, हर के मूल पर हॉलो हमेशा लगता है, बहुत सही, शाबाश, यही पढ़ना है। देखो गलती हो गई ना आज हमसे भी, तो भाई ध्यान देना है, लेकिन हमको याद आ गया, यहाँ रखने लगे तो समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि भैया हर के मूल पे हॉलो हमेशा आता है, मतलब हर में जो x का मान आया उस पे हॉलो लगता है। हर में कौन आया यहाँ -2, तो -2 पे क्या आएगा, हॉलो, और 3 ऊपर का मूल है अंश का, तो इस पे आएगा डार्क। समझ में आया जी। और यहाँ भी 0 से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा देखो अगर चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो पिछली बातें प्रीवियस क्लास कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है ना, मजा आ रहा है देखो करने में। अब दोनों को कंबाइन करके सोल्यूशन दिखाएंगे इकट्ठा अपना, तो फाइनल आंसर देखो यहाँ लिख रहे हैं, कौन कौन हल x के मान है भैया बताओ, देख के हमें दोनों को इकट्ठा बनाना है एक लाइन पे। अब -3 -2 -1, -2 कॉमन दो जगह है, तो -3 सबसे पहले इधर, फिर -2, फिर -1, -2 दो बार, लेकिन लिखेंगे एक ही बार ना, क्योंकि 2 तो एक ही बात है ना, लिखेंगे एक बार, समझ में आया। अब देखो भाई इसके बाद हम पहले ऊपर वाला ग्राफ बनाते हैं, ऊपर वाला सॉल्यूशन देखो, -2 से छोटा, -2 से छोटा ये वाला, और -1 से बड़ा, -1 पे डार्क है, -1 से बड़ा, एक सॉल्यूशन ये दिखा दिए, ये पहला सॉल्यूशन दिखा दिए। अब दूसरा वाला देखो, -3 से छोटा और -3 पे डार्क है, और -2 से बड़ा, -2 पे हॉलो है। अब देखो, अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन है बताओ, कॉमन उभयनिष्ठ, जहां दोनों लाइन हो, जहां दोनों उपस्थित हो, देखो ये वाला, समझ गए भाई। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, x बिलोंग कहां से कहां,
माइनस अनंत से लेके -3, 3 पे हॉलो की डार्क, मतलब 3 पे बड़ा ब्रैकेट की छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, समझ गया ना, क्योंकि दोनों पे हाँ है। बहुत सही, यूनियन बीच में गैप आया है, बीच में गैप है यूनियन। अब फिर कहां से, -1 से अनंत प्लस, और -1 पे कैसा आएगा, छोटा कि बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बहुत सही, क्योंकि दोनों पे सर्कल है डार्क, यहाँ छोटा, अनंत पे हमेशा छोटा आता है, ठीक है ना, ध्यान देना। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है जी। कोई दिक्कत है जी, बोलो, समझ में आ गया ना। 2 नहीं लिए भैया, 2 पे हॉलो है, देखो दोनों पे, 2 पे दोनों पे हॉलो है, दोनों मना कर रहे हैं, है ना, तुम भी मना कर दिए, उसके बाद वो भी मना कर दी, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं, अब तो मना ही मना है भाई, समझ में आया ना, तुम भी मना कर दी, वो भी मना कर दी, देखते ही बोल रिजेक्ट नहीं चाहिए, ठीक। ये सवाल देख लो ध्यान से, बेहतरीन सवाल है, गजब, एकदम आग लगाने वाला। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, -2 लेस देन 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 5। अब एक सवाल आपका ये है, ध्यान दोगे आप अगर इस पे, तो यहां पे जो है आपका, देखो x का व्यंजक है बीच में, दोनों तरफ अचर है, दोनों तरफ अचर है, कांस्टेंट है, बात समझ में आई। अगर दोनों तरफ नियतांक है तो इसको एक ही बार में हम सॉल्व कर सकते हैं भैया, कैसे, आइए बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, हमें x का मान निकालना है ना। अब सुनो, इसको एक बार में आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर 3 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो -3 होगा। अच्छा, ये 3 दोनों तरफ जाएगा, बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे 2 भाई हो, तो दोनों को खाना पीना बराबर मिलता है ना, ये क्यों कम मिलता है, तो अंदर की बात है ना, है कि नहीं, लगो दोनों को बराबर मिलेगा ना यार, तो मतलब ये दोनों तरफ बटेगा, ये बात समझ रहे हो ना। तो ये 3 प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -2 -3 हो गया, जैसा चिन्ह लगा रहने दो, और ये 5 ये -3 हो गया, ठीक है, मतलब ये +3 इधर गया तो माइनस में हुआ, ये उधर गया तो माइनस में हुआ। अब समझ में आया, दोनों तरफ बट रहा है। एक बार में हल कर रहे हैं, देखो -3 -2 मिलकर -5 होगा, लेस देन इक्वल टू, ये 2x होगा, ये 2 होगा, बात समझ में आई। 5 + 3 गया 2, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। हमें भैया यहाँ x चाहिए, क्या चाहिए, x, हमें यहाँ x बनाना है कैसे करके। अब इसमें हम क्या करें, 2 से गुणा करें कि 2 से भाग 2 बन जाए, 2 से भाग पूरे में करोगे ना, तो लिखो इक्वल, अच्छा यहाँ नहीं था ना, बिल्कुल सही, मतलब जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे जाने पर भैया क्या किए, 2 से भाग 1/2 से गुणा कह दो या भाग कह दो, बात वही है, मतलब 1/2 से गुणा कर रहा है ना, भाग तो हुआ हो, मतलब नीचे 2 है ना, समझ रहे हो कि नहीं, कि लिख दो हिंदी में, दोनों ओर 2 से गुणा कर भाग करने पर लिख लोगे ना, कि लिख दें, मतलब ये भी लिख तब भी बात तो वही मतलब हुआ, इसका मतलब वही हुआ कि कर रहे हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों तरफ, दोनों को हिंदी में लिख दिया, दोनों तरफ 2 से गुणा, अच्छा 2 से भाग, सॉरी भाग कर रहे हैं ना, 2 से भाग करने पर, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख दो, बात वही है, ठीक है। अब देखो क्यों सही है, क्योंकि भाई ये आपके बोर्ड स्कूल में पूछे क्या इस तरह सवाल, है ना, बढ़िया ठीक ठाक लेवल है, कंपटीशन में आते हैं सवाल ये सब, तो वहाँ पे कौन आपको सॉल्व करके दिखाना रहेगा उनको, समझ रहे हो कि नहीं। स्कूल में आएगा डोमेन निकालने के सवाल, इस तरह सवाल है, तो वहाँ इस तरह भी काम चल जाएगा, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो। अच्छा, स्कूल में जब पेपर होगा तो वहाँ थोड़ा बढ़िया से लिखना, सजा के हिंदी में बढ़िया सजा देना है, दोनों ओर 2 से भाग करने पर अच्छा लिख देना, जिससे मास्टर खुश हो जाएगा, नंबर पूरा देगा, ठीक है। अगर वहाँ शॉर्टकट लगाओ तो नंबर काट सकता है, तो ये बात ध्यान देना है, ठीक है। अब 2 से भाग करेंगे तो -5/2, अच्छा जिससे भाग कर रहा है वो पॉजिटिव नंबर है ना, तो हम बताएं कि जब किसी पॉजिटिव नंबर से भाग या गुणा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, बताए है ना, लिखवाएं नोट्स में, चिन्ह वैसे ही रहेगा। यहाँ भी 2 से भाग कर दिए हम, और यहाँ भी 2 से भाग कर दिए, बोलो बात समझ में आई। ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, बचा कितना, -5/2 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 1, बस हल हो गया भाई सवाल, क्या हो गया,
हल हो गया, देख लो। तो अब ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह वाले को हम ब्रैकेट में लिखना बताए हैं पहले या दूसरे दिन, बताओ बताएंगे नहीं बताए हैं? इसको बताएं कि x बिलोंग करे कहां से कहां भैया, तो x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल, देखो इक्वल नहीं लगा तो ओपन इंटरवल -5/2 से 1 तक, और यहां क्लोज रहेगा क्योंकि यहां इक्वल लगा है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये हमारा आंसर है। देखो इस तरह वाले ब्रैकेट को इस तरह लिख सकते हो ना यार, बताए हैं ये पहले और दूसरे दिन बताए थे शुरुआत में। इस पे नंबर लाइन पे इसको दिखाना तुम्हें बताए थे, नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना बताया था ना, इस तरह वाले हल को, याद आया? देखो जहां लेस देन लगा हो वहां छोटा ब्रैकेट आता है, और जहां इक्वल भी लगा हो वहां बड़ा ब्रैकेट आता है। बात समझ में आई जी? कोई समस्या है यहां तक समझने में? एक सवाल और करते हैं यार, कोई दिक्कत है तो फिर ना। अब देखो इसको यहां से यहां नहीं, ये ऐसे ही हल होगा। अब इसमें तुम दो दो लेके हल करोगे तब भी वही आएगा। इसको हाँ डायरेक्ट कर दिए, इसको अलग अलग भी कर सकते हो। सुनो मेथड 2 ऐसे कर लेना, इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो, उससे भी करो तब भी यही आएगा। समझ रहे हो? अच्छा होमवर्क में करना है इसको, एक हिंट दे रहे हैं। देखो इसको मेथड 2 क्या है इसका, मेथड 2 ये होगा -2 लेस देन इक्वल टू 2x + 3। इसको अब अलग हल कर लेना, और एंड 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 5, इसको अलग हल कर लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो? कर लोगे ना, और बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लगो तो यही आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? इसको घर में हल करना, ये वाला बताए हैं आज करना हल, ठीक है ना। ये एक तरीका हम दूसरा बता दिए यहाँ पर तुम्हें, एक साथ हल करना। अच्छा एक साथ कब हल करेंगे सर? बच्चों देखो जब दोनों तरफ x के एक नियतांक हो तब एक साथ हल हो जाएगा, और जब यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी x रहेगा तो अलग अलग करना पड़ेगा फिर, जैसे पीछे बताए 2 सवाल। समझ में आया ना? हाँ ये सब देखो जो जो बातें तुम्हें नहीं लगे लिख लिया कॉपी में, है ना, अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो समझो। इसको हल करके दिखाएं। अच्छा बताओ इसको अलग अलग करें इकट्ठा करके दिखाएं? दोनों हो जाएगा ये, इधर भी नंबर उधर भी नंबर है। बोलो बोलो अलग करके दिखाएं। ठीक है जी, आओ करते हैं इसको इतना अलग ले लो, तो -5 लेस देन इक्वल टू 4 - 3x। अच्छा इसको भी अलग अलग करना खुद से एक बार ट्राई, ठीक है। इसको देखो भैया, उसने कहा कि जो अगर ये 4 प्लस में है ना, उधर इधर लाओ क्या होगा, -5 - 4 लेस देन -3x। -5 - 4 लेके -9 लेस देन -3x। समझ रहे हो ना? अब देखो यार अगर ध्यान से भैया देखोगे तो इसमें x बनाना है यहाँ, तो दोनों तरफ क्या कर दें, -3 से भाग कर देना। -3 से भाग, देखो लिख दिए, -3 से भाग कर रहे हैं तो -9/-3 और -3x/-3। एक बात हमें बताओ, जब कभी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है। बस यही चीज सुनना है, ध्यान से देखना है, ठीक। ये माइनस माइनस गया, ये माइनस माइनस गया, 3 से 3 गया, 3 × 9 3 × 9, तो आ गया 3 लेस देन ग्रेटर देन x। इसका मतलब ये है कि x छोटा है 3 से। एक आंसर आ गया ये, ठीक। दोनों बातें सेम लिखी हैं, देख लो, समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख लो एक बार, अगर कोई समस्या छोटी भी हो तो बता दो, तुरंत बता दें फिर से एक बार। बोलो जी, आगे बढ़े, अगला पार्ट हल करें, बताओ जी, ठीक है ना। अब देखो 4 - 3x लेस देन इक्वल टू 11, इस 4 को उधर ले जाओ तो -3x लेस देन इक्वल टू 11 - 4, उधर गया तो माइनस हो गया, -3x लेस देन इक्वल टू 11 में 4 गया, बोलो 7, है ना। अब फिर से यहाँ दोनों में -3 से भाग कर दो, -3 से भाग कर दो, -3 से भाग कर दो, क्योंकि यहाँ हमें x चाहिए ना, तो -3x/-3 लेस देन इक्वल टू 7/-3। समझ रहे हो भैया? ये माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, तो x लेस देन इक्वल टू आ गया, बोलो -7/3, क्योंकि कटेगा नहीं ना अभी। और अच्छा एक गलती हुई है, बताओ क्या? चिन्ह बदलेगा। हाँ, नेगेटिव संख्या से भाग दिए, चिन्ह नहीं बदले हो, बदल दो ना यार,
ऐसी गलती कहे कर सकते हो ना, बात समझ में आया? ठीक है ना यार। तो यानी x का मान इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। अब इन दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। अगर देखो यहाँ इंटरसेक्शन नहीं लेना पड़ा क्योंकि इकट्ठा हल किए थे, जब अलग अलग करोगे ना तो बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा कॉमन। तो देखो कह रहा है x का मान इससे तो बड़ा होगा इससे छोटा होगा, मतलब x का मान जो होगा अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो मतलब -7/3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। देखो ये आ गया, अब यहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ इन दोनों को मिला के लिखे तो ये हो गया, देखो ये पहुँचे यहाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मतलब x बिलोंग करे कहाँ से कहाँ, तो कहोगे x बिलोंग करेगा सर जी ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल, क्या -7/3, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है, देखो इक्वल लगा तो क्लोज कामा 3 और 3 पे ओपन है तो छोटा ब्रैकेट, फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे नहीं, नंबर लाइन पे दिखाएंगे, अब नंबर लाइन वाला नहीं है क्योंकि प्लस माइनस कहाँ चेक कर रहे हैं हम, समझ में आया ना? और वेविक मेथड में जब हम प्लस माइनस चेक करते हैं तो उस तरह लगाते हैं। अब इसमें तो हम x की वैल्यू पता है ना हमें, यहाँ क्यों दिखाएंगे उस तरह, समझ में आया कि नहीं आया? वेविक देखो यहाँ पे दो बीच में x है, दोनों तरफ कांस्टेंट है, तो इसमें नंबर लाइन नहीं बनती है। देख लो x का मान सीधे निकल आ रहा है, दोनों में अंतर देख लो क्या है, खुद ही समझ में आ जाए कहाँ नंबर लाइन बनानी है कहाँ नहीं बनानी है। समझ में आया जी? इसको नोट कर लो ध्यान से, कोई समस्या हो बताओ जी। देखो अभी क्या है ना, तुम्हें घर पे जाके फिर से करना पड़ेगा क्योंकि आज ये पहली बार तुम पढ़े हो। देखो 10th से 11th में आए हो, थोड़ा बहुत दिक्कत शुरुआत में होगी कुछ दिन, तो डरना नहीं है। 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने तक दिक्कत हो सकती है, थोड़ा थोड़ा समझने में प्रयास करो, है ना? उसके बाद तुम्हारा लेवल खुद ही बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, उसके बाद तुम सोचने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी, फिर तुम बड़े बड़े सवाल को हल कर दोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस नोट करो इसको।